Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पूरे देश में हैदराबाद में हुई घटना को लेकर आक्रोश था, जिसको लेकर कई दिनों से आरोपियों को सजा देने की मांग की जा रही थी कि इसी बीच हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसके बाद से ही पूरे भारत में खुशी का माहौल है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। पानीपत में भी लड़कियां बेहद खुश नजर आ रही हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हैदराबाद में जो भी हुआ उससे महिला को इंसाफ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नियमों में बदलाव होना चाहिए। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, परंतु अच्छा हुआ। जो रेप पीड़िता थी उसको इंसाफ मिला। अब निर्भया कांड में 7 साल हो गए, अभी तक उसको आरोपियों को सज़ा नहीं हो पाई। मेरा कहना तो ये है कि नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए और ऐसे केसेस की समरी ट्रायल होनी चाहिए। और समरी ट्रायल में आप शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों को एज जूरी मेंबर भी उसमें बिठा सकते हैं और समरी ट्रायल में फैसला करके उनको सज़ा दे देनी चाहिए। उसकी कोई अपील और कोई दलील नहीं होनी चाहिए। वहीं पानीपत शहर की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि महिलाओं को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक्चुअली महिलाओं की सुरक्षा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और हर सरकार का ही नहीं, मुझे लगता है कि हर सामाजिक घटक का, हर सामाजिक संस्थान का भी ये एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। आधी आबादी की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह हो, ये किसी भी समाज के लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। इस दृष्टिकोण से जहाँ महिलाओं को भी सशक्त करने की, आत्मरक्षा के लिए प्रेरित और सबल बनाने की, एजुकेशन के माध्यम से और सबल करने की, वहाँ कानून भी सख्त होने चाहिए ताकि एक सुरक्षा का भाव विमेन साइकी में आ सके। हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को लेकर जब छोटी छोटी बच्चियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार को अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने चाहिए। एनकाउंटर नहीं बल्कि ऐसे आरोपियों को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। सर उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इवन ना उन्हें वहीं पे फांसी की सजा देनी चाहिए थी सबके सामने। ये शूट एंड साइट तो गलत था, बट उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए थी। और सर उन्हें ना पछतावा नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। वैसे तो उनके फेस को उनके मिल रहा था बिल्कुल भी कि उन्हें पछतावा नहीं है क्या किया है। मीन्स ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए यहाँ पर। और फिर सरकार की सबसे बड़ी गलती सर यहाँ पर ना उन्हें अलॉट करने चाहिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलॉट करना चाहिए उन्हें। 1 सिटी 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इट मीन्स हम सेफ ही नहीं है। सेफ ही नहीं है। होकर भी ब्रेव होने का भी कोई फायदा नहीं है, यानी कि हम सेफ ही नहीं है। जबकि ब्रेव होते हुए भी हमें कहीं पे भी रेप कर दिया जाता है, कुछ भी, कोई गर्ल्स सेफ नहीं है यहाँ। इवन तो सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट कानून निकालना चाहिए जिससे ना ये सब कंट्रोल में आए। इतना जो रेप पिछले 2 हफ्ते में देखा गया, बच्चों के साथ रेप, मतलब कि हम ये भी नहीं कह सकते कपड़े की हम किस पे कपड़े कैसे पा रहे हैं। क्यों बच्चे तो फ्रॉक ही डालते हैं, इवन बच्चों का रेप किया जा रहा है। बल्कि सर गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट कानून निकालना चाहिए कि लोग डरे इनसे और ये चीज़ कंट्रोल में आए। देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। रेपिस्ट केस बहुत ज़्यादा, इनके पिछले 2 हफ्तों में 4 केस आ चुके हैं। तो प्लीज़ इनको कंट्रोल में करें और गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून निकालना चाहिए कि ये चीज़ कंट्रोल में आए। सो इवन हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि प्लीज़ कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाए इसके लिए। समाज सेविका सविता आर्यो स्कूल की टीचरों ने भी हैदराबाद में हुए एनकाउंटर का समर्थन किया है और हरियाणा पुलिस को भी हैदराबाद पुलिस से सीख लेने की बात कही है। आज हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ है, मैं उसका समर्थन करती हूँ क्योंकि जब 10 दिन पहले एक बेटी के साथ पहले दरिंदगी होती है और उसके बाद उस बेटी को वहीं पे जला के मार दिया जाता है और आज जब पुलिस उसको जांच के लिए वहां पे लेके जाती है दरिंदों को और उसके बाद उसके पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, उसके बाद उसका हथियार खोजने की पुलिस की कोशिश करती है, तो आप देख सकते हो कि
कोई खौफ नाम की चीज ही दरिंदों में नहीं है। और आज पुलिस ने जो पहल की है वो बहुत अच्छा काम किया, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ हैदराबाद पुलिस का। और इससे एक सबक लेना चाहिए। आज से 7 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, निर्भया के दोषियों को उसी दिन अगर पुलिस एनकाउंटर में मार देती या जनता उसको के बीच हवाले कर देती और जनता उसको मार देती तो शायद कितनी निर्भयाएं बच जाती। और मैं पानीपत की घटना बताऊं, पानीपत में कितनी बेटियों के साथ ये दरिंदगी होती है, पूरे हरियाणा में कितनी बेटियों के साथ ये दरिंदगी होती है। तो हरियाणा पुलिस को भी इससे सबक लेना चाहिए और यूपी पुलिस को भी इससे सबक लेना चाहिए। यूपी में की भी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई है कि भी एक बच्ची को जलाने की कोशिश की है, तो यूपी पुलिस को भी ये पहल करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ने इसको सबक लेना चाहिए। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, चारों तरफ दोषियों को सजा देने की बात की गई थी कि दोषियों को सजा दी जाए और बहुत अच्छा काम हैदराबाद पुलिस ने किया है। अगर कहीं ना कहीं अब ये दरिंदों में डर होगा कि भाई 100 बार वो सोचेंगे, 1-2 बार ऐसा एनकाउंटर हो जाए या जनता के हवाले ये करा जाए तो ये जो दरिंदे हैं वो उनके अंदर कोई खौफ पैदा होगा और वो ये ऐसी दरिंदगी करने से डरेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पुलिस का और इससे सबक लेना चाहिए सभी को। जय हिंद। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत की गई है कि एनकाउंटर उनका किया गया है। अगर ऐसे 2-4 और अगर मामले सामने आते हैं और इस तरह से अगर एनकाउंटर कर दिए जाते हैं तो आगे इसको रोक मिलेगी, इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और बाकी हमें अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखना ही चाहिए। हमें अपने लड़कों को भी इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि हमें लड़कियों की इज्जत करें। लड़कियों को बचाव करने से ज़्यादा लड़कों को संस्कार देना ज़्यादा जरूरी है। एंड करते हुए ये बात कहूँगी कि जैसा आज हुआ वैसा हमेशा होना चाहिए। जैसे ही पकड़े जाएं बिना किसी देरी के उनको शूट कर देना चाहिए और नहीं तो ये परमिशन उस लड़की को या उस लेडी को मिलनी चाहिए जिसके साथ ऐसा हुआ हो। ऐसा सख्त कानून हो कि लोगों की रूह कांप जाए ऐसा काम करते हुए, ठीक है ना। तो हम लोग तो बिल्कुल हम सब लेडीज उनके फेवर में हैं। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल जो मैम ने कहा है हम इनसे बिल्कुल सहमत हैं और यही ठीक है। देश के कानून से क्या, सरकार से क्या मांग? सख्त से सख्त कानून बनाए जाए। ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ यही है, शूट आउट कर दो। वैसे तो उनको समझ ही नहीं आती, छूट जाते हैं, केस होते हैं, लड़ते रहो। अभी एक और सुनने में आया कि वो लड़की केस के उसमें थी, उसको जला दिया गया है। हाँ जी, तो वही है ना। तो ऐसे लोगों के लिए तो यही सॉल्यूशन है, यही उम्मीद करते हैं हम सरकार से। सर यही है कि लड़कियों को पहले ही समाज में बोझ माना जाता है और ऐसी अगर चीज़ें होती गई हमारी सोसाइटी में तो ये एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज जो हुआ है मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में हूँ और सरकार को या हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट हैं जो हमारी, उनको ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून, जिसमें कि ऐसे लोगों को बस देखते साथ मार दें, शूट एट साइट, ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों को उसी जगह पर एनकाउंटर कर मार दिया है जिस जगह पर उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के मरने पर पूरे भारत में एक खुशी है और हर कोई यह कह रहा है कि महिला को अब सही इंसाफ मिला। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।